गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का 4th चैप्टर कर रहे हैं। तो देखेंगे सभी बच्चे, आज हमारा जो 4th चैप्टर है वो वाक्य है। क्या है बेटे? वाक्य। तो सबसे पहले, जैसे मैम हमेशा समझाती हैं, वाक्य में सबसे पहले क्या आती है? इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बनेगी सार्थक शब्दों का मेल। समझ आया आपको? देखो, जैसे सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बने थे ना, वैसे ही सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य तैयार होते हैं। तो आपकी डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे कि जब सार्थक शब्द आपस में मिलकर मेल करते हैं या आपस में मिलते हैं तो वो एक वाक्य बनाते हैं। तो वो वाक्य की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके अंग। अंग मैंने आपको पहले बताए थे, अंग बोलो, भाग बोलो, प्रकार बोलो, भेद बोलो, एक ही बात होती है। तो उसको आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो इसके अंग है आपके पास कितने? 2। कितने है बेटा? 2। पहला है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा है विधेय। 2 ही अंग है इसके, उद्देश्य और विधेय। अब आ गई इनकी डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन में हम क्या करेंगे कि जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है और विधेय होता है वो क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैम पढ़ा रही हैं, तो कौन पढ़ा रही है? मैम पढ़ा रही है। तो मैम क्या हो गई? उद्देश्य। और पढ़ा रही है क्या हो गया? विधेय। एक अलग से मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। क्या उदाहरण दे रही हूँ? देखिए, जैसे राम लिखता है, ये आपका एक सार्थक वाक्य है। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया? तो इसमें राम जो है वो उद्देश्य है, क्योंकि ये लिखता है किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। और ये लिखता है उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या आता है बेटा? वो विधेय में आता है। तो ये आज आपका छोटा सा चैप्टर था। इसमें हमारे पास 3 ही पॉइंट थे। पहले वाक्य, उसकी डेफिनेशन, उसके अंग और उसकी फिर दोनों अंगों की डेफिनेशन। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, समय की थोड़ी सी कमी के कारण हम अपना थोड़ा सा चैप्टर स्पीड से कर रहे हैं। तो अब मैं इसके आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे एक्सरसाइज पे आएंगे। सी देखेंगे सभी बच्चे, ये जो 3 क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और नाम लिखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये तीनों ही क्वेश्चन मैं आपको क्लिक करके भेजूंगी। आपको ये फेयर कॉपी में करना है। ये सारा बाकी का काम आपको फेयर में नहीं करना है, सिर्फ बुक में करना है। दोनों काम आज आपको मिल जाएंगे और आप बहुत सुंदर राइटिंग में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। अभी मैम ने आपको बताया, तो वो वाक्य होता है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, डैश एवं डैश। अभी मैम ने आपको बताया, उद्देश्य और विधेय, वर्ण नहीं होता। डैश के मेल से वाक्य बनते हैं। अभी आपको पता चला है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मोची जूते सिलता है, वाक्य में मोची शब्द क्या है? क्योंकि मोची के बारे में बताया जा रहा है, तो मोची क्या है? उद्देश्य। यहाँ पर उद्देश्य भरेंगे बेटा, मोची नहीं भरेंगे, ठीक है? ये गलत हो गया है, आप यहाँ पे उद्देश्य भरेंगे। मैं आपको क्लिक भेजूंगी, उसमें ठीक करके भेजूंगी, ठीक है? तुम बाजार जाते हो, वाक्य में बाजार जाते हो डैश है, क्या है? जो बाजार जाते हो किसके बारे में कहा गया है? तुम के बारे में। तो वो क्या बन गया है? विधेय बन गया है। निम्नलिखित उद्देश्यों का उनके उचित विधियों से मिलान कीजिए। देखिए, ये सारे उद्देश्य हैं, ये विधेय है, आपको अपनी समझ से मिलान करना है। कोवा काला है, तारे कहाँ गया देखो, टिमटिमाते हैं, विमल विद्यालय जाता है, सारिका अपना पाठ याद कर रही है, और दर्जी कपड़े सीलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डे, घे, कै, खे और गे। रचनात्मक कार्य है, चित्रों को देख के आपको समझना है। नीचे बने चित्र को समझकर उचित वाक्य लिखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि माँ खाना बना रही है, तो माँ खाना पका रही है। इस चित्र में कुत्ता भौंक रहा है। पेज नंबर 23 था बेटा ये। अब आप आएंगे 24 पे। नीचे बने वृक्ष में कुछ उद्देश्य लिखे गए हैं, प्रत्येक उद्देश्य में विधेय जोड़कर बनाइए। देखिए, ये पेड़ है, इसके अंदर उद्देश्य है राम, यह, बिल्ली, गीता, तुम, ठीक है? उद्देश्य हमेशा लाइन के पहला अक्षर होता है। तो मैंने ये वाले वाक्य बनाए हैं, इसके क्लिक मैं आपको भेजूंगी। आप इसके अलावा भी वाक्य बना सकते हैं। ओके। भाषा कौशल,
रिया, आज मैंने वाक्य की परिभाषा पढ़ी है, क्या तुम्हें आती है? बताओ वाक्य किसे कहते हैं? हाँ, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। बातों बातों में हमने सीखा कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो आज हमने देखा है बेटा कि हमने जो बुक है, अपनी जो हिंदी ग्रामर की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 4 किया है, जो कि हमें बुक का काम सिर्फ बुक में करना है। अब आपको कॉपी में क्या करना है, अब मैम आपको वो बता रही है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, इधर मैंने आपको बताया है कि रीडर का इंडेक्स है, तो हम आज तो ग्रामर कर रहे हैं, तो हम ग्रामर पे जाएंगे। सी, यहाँ पर हम 4th सीरियल नंबर पे आए हैं, आज की डेट, पार्ट 4 और पेज नंबर पे। तो हम मिड सेशन में जाएंगे, आपको पता है बीचों बीच यहाँ हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है। तो चैप्टर 4 आज हम कर रहे हैं, आएंगे सभी बच्चे देखेंगे। ये आपको कॉपी में करना है, इनके अलावा कॉपी में कुछ नहीं करना है। आज की डेट डालेंगे आप, पेज नंबर 5, पार्ट 4, वाक्य। पहला प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे राम विद्यालय जा रहा है। 2 लाइन का गैप। वाक्य के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर 2 लाइन्स का गैप। उद्देश्य किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे रोहन आम खाता है। इस वाक्य में रोहन उद्देश्य है, हमने समझाने के लिए रोहन को अंडरलाइन कर दिया है। ये इसमें आप हल्का सा कलर भी डाल सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। एक बात और, यहाँ पर पेज नंबर 5 पे खत्म हुआ है, आगे पेज हमने लिया नहीं है, तो हम इंडेक्स में क्या लिखेंगे? 5 करके डैश डाल के 5 ही छोड़ देंगे, क्योंकि एक ही पेज पे आया है। तो आज तक हमारे 4 चैप्टर हिंदी ग्रामर में कंप्लीट है बेटा, और 4 ही चैप्टर हिंदी वो रिमझिम में कंप्लीट है। तो सभी बच्चों की आज तक की कॉपी बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बेटा। पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि सारा काम आप समय से करेंगे। हाँ, आज मैं एक मैसेज अपने बच्चों के पेरेंट्स के लिए भेज रही हूँ कि आप बच्चों के पास ही बैठे जब भी वो काम करें, उनका काम नीट एंड क्लीन करवाएं, उनके खाने का पूरा ध्यान रखें। और हाँ, आप बच्चे के साथ साथ घबराएं ना कि काम ज़्यादा बढ़ गया है। काम ज़्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि पहले 4 सब्जेक्ट का आता था, अब हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट का देना शुरू किया है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ी है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा अगर काम स्किप कर भी देता है तो नो प्रॉब्लम, बीच में संडे है तो आप थोड़ा सा काम उस टाइम पे करवाएं। हाँ, अभिभावकों से एक मेरा अनुरोध और है कि आप बच्चों को साथ के साथ याद जरूर करवाएं, क्योंकि बच्चे पे एकदम से इतना प्रेशर ना पड़े लास्ट में कि हम भी घबरा जाएं और बच्चे भी घबरा जाएं। तो छोटे बच्चे हैं तो इसलिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन डेली की डेली आप इनको याद भी करवाएं। लिख के देखने का अगर समय है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, वरना कोई बात नहीं है। कम से कम आप इनको याद करवा के इनसे सुने जरूर। ओके, थैंक यू।